तुम्हारी कमाई पर हमारा हक है। जानवी अभी शॉपिंग करके घर में आई ही थी कि देखा दरवाजे पे मनोरमा जी कुर्सी लगाकर बैठी हुई थी। मनोरमा जी को यूं घर के दरवाजे पे बैठी देखकर जानवी ने पूछा, मम्मी जी आप ही दरवाजे पर क्यों बैठी हुई हो? मनोरमा जी ने घर के दरवाजे पे लगे हुए ताले की तरफ देखकर कहा, बहू दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, मेरे पास इसकी चाबी नहीं थी, इसलिए दरवाजे पे बैठी हुई हूँ। जानवी ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर कहा, अरे हाँ, मैं जल्दी जल्दी में आपको चाबी देना भूल गई थी, मैं भी दरवाज़ा खोलती हूँ। कहकर जानवी ने अपने पर्स में से चाबी निकाली और दरवाजे का ताला खोलकर अंदर हॉल में आ गई। सारे शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और रसोई में पानी पीने चली गई। पीछे पीछे मनोरमा जी भी हॉल में आ गई। सोफे पे बैग्स देखकर मनोरमा जी बोली, बहू लगता है आज तो बहुत सारी शॉपिंग करके आई हो। उनकी बात सुनकर जानवी रसोई से बाहर आई और बोली, हाँ मम्मी जी, कुछ ज़रूरत का सामान खरीदना था, बहुत दिनों से सोच रही थी जाने की। फिर बच्चे भी अक्सर कह रहे थे कि उन्हें स्कूल बैग्स, वाटर बोतल वगैरह चाहिए, तो सोचा आज ही शॉपिंग कर आऊँ, इसलिए चली गई, नहीं तो कल कल करते हुए काफ़ी दिन निकल गए थे। जानवी की बात सुनकर मनोरमा जी बोली, अरे बहू तुम शॉपिंग करने जा रही थी तो मुझे मैं बता देती, मुझे भी अपनी ज़रूरत का सामान मंगवाना था। कुछ ब्लाउज पीस मंगवाने थे ब्लाउज सिलवाने के लिए, क्योंकि मेरे सारे ब्लाउज पुराने हो चुके हैं। साथ ही नए स्लीपर्स भी मंगवाने थे, पुराने स्लीपर टूट गए हैं, आने जाने में मुझे घर के स्लीपर्स ही पहनना पड़ रहे हैं। अब मम्मी जी अचानक से प्लान बन गया तो शॉपिंग करने चली गई, कभी और जाऊंगी तो फिर आपकी ज़रूरत का सामान भी ले आऊँगी। कहकर जानवी सारे बैग्स उठाकर अंदर चली गई। इतने में बच्चे स्कूल से आ गए और आते ही अपनी दादी मनोरमा जी से बोली, दादी दादी मम्मी शॉपिंग से आ गई। अरे तुम्हें पता था कि मम्मी बाजार गई है? हाँ, कल रात को ही मम्मी ने बता दिया था, तभी तो हमने उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान बताया था। आज हमारे लिए नया नया सामान आएगा और आपको पता है पिज़्ज़ा भी आएगा, कल रात को ही बता दिया। पर बहू तो कह रही थी कि सुबह अचानक शॉपिंग का प्रोग्राम बना है। सोचते सोचते मनोरमा जी को सब समझ में आ रहा था कि जानवी ने जानबूझकर ऐसा किया है। जानवी अक्सर ही ऐसा करती थी, कभी भी मनोरमा जी ने पूछ कर नहीं जाती थी कि उन्हें कोई सामान चाहिए या नहीं। ऐसा नहीं था कि मयंक उसे पैसे नहीं देता था, पर कभी भी पता नहीं क्यों ऐसा करती थी। मनोरमा जी अपने बेटे मयंक और बहू जानवी के साथ रहती थी। उनके दो जुड़वा बच्चे थे, आरव और आयुष, दोनों अभी 7 साल के थे। पहले मनोरमा जी गांव में रहती थी, लेकिन पति के देहांत के बाद मयंक उन्हें अपने साथ ही ले आया। पहले मयंक और जानवी किराए के घर में रहती थी, लेकिन गांव से आने पर मनोरमा जी ने गांव का मकान बेच दिया और शहर में नया मकान खरीद लिया। मयंक के कहने पर मकान उन्होंने अपने नाम से ही लिया। अब इस घर में वो लोग सब मिलकर रहते थे। तभी जानवी कमरे से निकलते हुए बोली, कोई पिज़्ज़ा नहीं आ रहा है, मैंने पिज़्ज़ा खरीदा ही नहीं, इतना सारा सामान हो गया था मेरे पास, इसलिए मैं पिज़्ज़ा लेकर नहीं आई हूँ। और अब चलो अंदर फटाफट कपड़े चेंज करो, मम्मी जी आप भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। कहकर जानवी दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर मनोरमा जी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। शाम को मयंक घर पर आया तो बाहर हॉल में ही बैठ गया। मनोरमा जी भी वहीं बैठी हुई थी। तब दोनों बच्चे खुशी खुशी उनके पास आए। उन्हें खुश देखकर मयंक उनसे बोला, आज क्या बात है, तुम दोनों बड़े खुश नज़र आ रहे हो, कोई खजाना मिल गया है क्या? पापा मम्मी हमारे लिए नया सामान लेकर आई हैं। दोनों खुशी खुशी एक साथ ही बोले, अच्छा तभी इतने खुश रहे हो? भाई क्या लेकर आई है तुम्हारी मम्मी, ज़रा हमें भी तो बताओ। यहाँ नहीं, पहले अपने कमरे में चलो तभी बताएंगे। क्यों, यहाँ बताने में क्या प्रॉब्लम है, जाओ सामान यहीं लेकर आओ, मैं तो यहीं देखूंगा। नहीं नहीं पापा आप कमरे में चलो, यहाँ तो दादी बैठी हैं, दादी के सामने सामान नहीं दिखाना है, अचानक आयुष ने कहा। उसके ऐसे कहते ही पूरे कमरे में खामोशी बरस गई। जानवी के हाथ रसोई में काम करते हुए रुक गए। तभी आरव मयंक के पास आकर धीरे से बोला,
और आपको पता है मम्मी पिज़्ज़ा भी लेकर आई है, हम लोगों ने अपने कमरे में बैठकर खाया था। आपके लिए भी मम्मी ने थोड़ा सा रखा है, इसलिए आप कमरे में चलो ताकि आपको भी आपका पिज़्ज़ा खिला दे। मम्मी ने दादी के सामने बताने से इनकार किया है। आरव ने कहा तो धीरे से ही था, पर कमरे में इतनी खामोशी परस गई थी कि वो आवाज़ सबको सुनाई दी। ये सुनते ही मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं मयंक की निगाहें मनोरमा जी की से टकराई तो उसने शर्मिंदगी से अपनी निगाहें नीची कर ली। फिर मयंक ने दोनों बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। उसके बाद उसने जानवी को हॉल में बुलाया और कहा, जानवी क्या सिखा रही हो तुम बच्चों को? तुम बाजार गई थी तो माँ के लिए क्यों नहीं सामान लेकर आई? मयंक के सवाल पूछते ही जानवी ने घबराते हुए कहा, मम्मी जी को तो हर महीने 10,000 रुपये पेंशन आती है, फिर भला उसके लिए मैं क्यों सामान खरीद कर लाऊं? हमारे लिए तो तुम अकेले कमाने वाले हो, जबकि मम्मी जी के पास अपनी पेंशन है। तुम्हारी कमाई उन पर बर्बाद करने की नहीं है, उस पर तो हमारा हक है। जानवी की बात सुनकर मयंक शॉक रह गया। तभी मनोरमा जी बोली, बहू मैं भी तो इसी परिवार इसके सदस्य हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों? अभी तो तुम मेरे साथ साथ रह रही हो, तुम अनजाने में वो सब अपने बेटों को सिखा रही हो। वक्त बहुत बलवान होता है बहू, आज मैं जिस जगह हूँ कल तुम उस जगह भी हो सकती हो। मेरे पास तो फिर भी पेंशन का सहारा है, पर तुम्हारा पति तो प्राइवेट जॉब करता है, तुम्हारे पास क्या होगा इसका अंदाजा भी है तुम्हें? कहकर मनोरमा जी अपने कमरे में चली गई। मनोरमा जी के कमरे में आने के बाद मयंक जानवी से बोला, जानवी तुम इस तरह की हरकत करोगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कल तुम्हें मार्केट जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हें पैसे निकाल कर देते समय ही कहा था कि मम्मी से भी पूछ लेना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उन्हें लाकर दे देना। फिर भी तुमने ऐसा हरकत की। मैं तुम्हारे पास से तो पैसे नहीं ले रहा हूँ, अपनी कमाई में से उन्हें निकाल कर दे रहा हूँ, और उस लायक मुझे मम्मी नहीं बनाया है। अगर मम्मी तुम्हारी जैसी सोच रखती तो आज भी तुम किराए के घर में ही रह रही होती। तुम भूल गई कि मम्मी ने अपना मकान बेचकर हमें सर पे छत दी है। और अगर तुम्हारी सोच ऐसी है तो सोच लो, तुम भी 2 बेटों की माँ हो, कल उनकी कमाई पे तुम्हारा भी हक नहीं होगा। आखिर जानवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कोई भी औरत अपनी भविष्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। उसने मयंक से माफ़ी मांगी, साथ ही साथ मनोरमा जी से भी, और आइंदा कभी भी बच्चों के सामने उसने इस तरह की हरकत नहीं की। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।